Hey cuties, welcome back to the love story. तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो नूर मैडम होती है वो डायरेक्ट हमारी कृतिका मैडम को अवॉइड कर रही होती है, वो गेम खेल रही होती है और कृतिका इधर चिल्ला रही होती है कि नूर नूर, बट नूर सुन ही नहीं रही होती है। कृतिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। और नूर को उसके प्ले ग्राउंड में सब बोल रहे थे भाई तेरे को बुला रही है देख लिए। तो नूर कहती है हाँ ओके। कृतिका चिल्लाई जा रही थी नूर, ऐसे नूर नूर। देन इसके बाद जब गेम ओवर हो जाता है, नूर कृतिका जाती है उसका हाथ पकड़ती कस के। नूर कहती है व्हाट इज दिस, लीव माई हैंड ओके, जस्ट लीव मी अलोन हूँ। तो कृतिका कहती है आई सेड तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। वो रोज़ लाइक क्यों बात करूँ, हाँ क्यों बात करूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है राइट। कृतिका कहती है अगर एक बार और खाना मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं पता नहीं क्या करूँगी। और फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं इन दोनों के बीच में। हमारी जो नूर होती है, कृतिका होती है, वो नूर को लेकर के रूम ढूंढने लगती है कि कोई रूम खाली हो जिसमें हम खड़े होकर बातें कर सकें, बट कोई रूम उन्हें खाली नहीं मिलता, उनके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। हमारी जो कृतिका होती है दौड़ते दौड़ते उस ऊपर सीढ़ियों पर ले जा रही होती। नूर कहती क्या कर रही हो, लीव माई हैंड, मेरे पैर हैं मैं चल सकती हूँ। कृतिका कहती है नो। वो उसे घूर के देखते हैं, इसके बाद ऊपर लेके जाती है और उसे दूर तक ले जाकर छोड़ती है। कहती है हाँ मैं कब से वहाँ पे खड़ी होकर चिल्ला रही थी, सुना क्यों नहीं। नूर कहती है तुम हो कौन मेरी, हाँ कि मैं सुनूं तुम्हारी बात। मैं बिजी थी, मैं गेम खेल रही थी, तुम्हें दिख नहीं रहा था, इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था, तुम्हारी एक बात की वजह से अगर हम गोल मिस कर देते तो क्या हो जाता। नूर कृतिका कहती है ओके नूर, यहाँ पे मेरी इज्जत भी है तो थोड़ा आराम से बात करो ना, थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। नूर कहती ठीक है सॉरी, बताओ बुलाया क्यों है। कृतिका कहती है बस एक बात कहने के लिए, मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो। नूर कहती है हाँ ऑफ कोर्स, मुझे कोई शौक नहीं किसी के फैमिली मैटर में पढ़ने का। कृतिका कहती है दिख रहा था, तुम मेरी बहन को रूम में बुलाने क्यों गई। नूर कहती है वाह क्लैप क्लैप क्लैप। मतलब इस बंदी को ये दिख रहा है कि मैं बुलाने गई थी वहाँ पे, हाँ ये नहीं दिख रहा मैं किसके लिए बुलाने गई थी। हाँ तब तक नैना आ जाती क्योंकि सबने देखा था किस तरीके से कृतिका उसका हाथ पकड़ के गुस्से में आ रही थी। नैना कहती है क्या हो गया गाइस, जस्ट लीव, क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम दोनों तो लव बर्ड लाइक लगते हो। तो हमारी नूर के फेस में थोड़ी सी स्माइल आती है, अंदर ही अंदर फव्वारे फूटने लग जाते, थोड़ा काम हो जाते। बट कृतिका नहीं, कृतिका का ध्यान बिल्कुल नैना की बात पर नहीं होता। कृतिका कहती है नैना एक मिनट, नूर मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो। और जैसे ही बात बोलती है नूर कहती है फैमिली मैटर या बोला तो आई सेड यस, बट अगर तुम्हारी फैमिली मुझे इन्वॉल्व करे तो मैं क्या करूँ। वो डायरेक्ट शीरी की बात को लेकर के पॉइंट आउट करके बोल रही थी। और हमारी जो कृतिका होती कहती है देखो नूर उसके आगे आती कहती है हाँ बोलो, मतलब जैसे लग रहा था अवॉइड कर लेंगे ये लोग। तब तक जो हमारी कृतिका होती है पॉइंट आउट करते करते उसकी आंखें भर जाती है, रोने लग जाती है। नूर उसकी तरफ देखती है और कितना भी कोई कुछ कर ले ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिससे वो पसंद करता है, जिससे वो प्यार करता है, कहीं ना कहीं वो रो रहा है इंसान। वो कहती है ओके ओके फाइन तुम्हारी फैमिली से ना दूर रहना है, पक्का फैमिली से तुमसे सबसे दूर होंगी ओके, जस्ट काम ओके रिलैक्स। और हमारी जो कृतिका होती है मतलब वो तो नॉर्मली रोती, मतलब कहते हैं ना कि जेंटली ऐसे आंसू आ जाते हैं, बट नूर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कृतिका उसकी वजह से रोई है। वो कहती है आई एम सॉरी मेरा कभी इंटेंशन नहीं रहा, तुम्हें परेशान करना चाहती थी, तुम्हें अलग नज़रिए से देखती थी यार, बट आई एम सॉरी। ना संभाल हनुमा को बुला, आई एम सॉरी। वो एकदम डर जाती, वहाँ से चली जाती, मतलब कहते काइंड ऑफ उसे बुरा लग चुका था। और कृतिका वहीं बैठ जाती है। नूर पहले जाते जाते फिर एक बार टर्न होकर देखती है, उसका मन करता है कि रुको हाँ उसे चुप कराओ। फिर वो सोचती है मैं किस हक से चुप कराऊँ, ये बंदी जिसकी मैं लाइफ में एंटर होना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल में होती है और वो मुझे अपनी फैमिली तक एंटर भी नहीं होने दे रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो इतना बोलती है एंड तुरंत नीचे जाती है, बैग लेती है। और हमारी जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो भी रोकते रह जाते, कहती प्रिया रुक जा, नीलू कहती रुक जा यार, बट नूर नहीं सुनती है। नूर की भी आंखें भर आती हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी अननोन की वजह से नूर की आंखों में आंसू आया, वरना नूर तो अपना गम छुपाने में बड़ी माहिर थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो वहाँ से साइकिल लेती निकल जाती है। बहुत दूर जाकर के ट्रैफिक लाइट होती है, नूर की आदत होती है वो ट्रैफिक में भी रुकती है हमेशा की तरह, वहाँ पर रुकती है, देखती है कि मतलब क्या पता नहीं उसके दिमाग में तूफान से चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कृतिका को रियलाइज़ होता है थोड़ी देर बाद कि मैंने क्या किया। उसे कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि नूर को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो यहाँ रुकी नहीं, वो चली गई। कृतिका उठती है, नैना कहती क्या हुआ, कृतिका कहती नूर, नैना कहती वो चली गई।
कृतिका अपना माथा पकड़ लेती कि तूने उससे क्यों नहीं रोका। नैना कहती यार तू परेशान थी। कृतिका कहती यार तू छोड़। देन इसके बाद कृतिका नीचे आती है, बैग लेती है एंड साइकिल स्टैंड पे जाती है, साइकिल निकालती है, दौड़ के देखने जाती है कि कहाँ गई। वो दोनों रास्तों पे देखती है पर हमारी नूर मैडम पू एकदम गायब हो चुकी होती हैं। और इधर नूर को ट्रैफिक लाइट में याद आता है अरे यार हॉस्पिटल जाना था श्री से मिलने के लिए। वो वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि श्री की तबीयत थोड़ी नाजुक है और ब्लीडिंग होने की वजह से, मतलब उसे ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग होने की वजह से ऑलरेडी उसका बच्चा गिर गया था और उसने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की थी और उसकी हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो नूर कभी नहीं चाहती थी कि वो अबॉर्शन कराए बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सैड हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। कृतिका का सोचे कि उसका सोचे, उसे एक और डर था अगर नूर को कृतिका को ये बात पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, कि वो मेरे साथ रहना चाहेगी या फिर क्या होगा, क्या वो कुछ नहीं समझ पाती है। वो बिल्कुल एकदम सहम सी चुकी होती है, उसके दिमाग में कोई ख्याल कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। देन इसके बाद हम देखते हैं कि नूर को वहाँ से जाना होता है क्योंकि उसे घर भी जाना होता है। ऑफ कोर्स उसने रात में जो ड्रामा क्रिएट करा था उसके डैडी को एक तरीके का डाउट हो गया था कि ये बंदा है कोई इसकी लाइफ में। उसके डैडी फ़ोन लगाते कॉलेज में डायरेक्ट स्कूल में कि नूर कहाँ है, तो वहाँ से पता चलता है सब बच्चे अपने अपने घर चले गए और स्कूल की बाउंड्री लाइन से बाहर निकलने के बाद बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं होते। उसके डैड को कुछ समझ में नहीं आता। फिर इसके बाद तब तक नूर आ जाती घर पे। उसके डैड पूछते कहाँ थी, हाँ तो कहती डैड वो किसी का मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी सीढ़ियों से उतरते हुए। वो दिखाती है, उसके डैड देखते हैं, उन्हें लगता है सच में हुआ होगा। कहते हैं ठीक है बट स्कूल से डायरेक्ट घर, घर से डायरेक्ट स्कूल। ओके, तो नूर अपने डैड से भी कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहती थी, वो उनसे कर भी नहीं सकती थी। वो अपना सर नीचे करते करते ऊपर आ जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। बैग एक साइड रखती है, फ़ोन लेती है अपनी मॉम का, उस पर कुछ चीज़ें सर्च करती है कि ये मिसकैरेज होता कैसे, सारी चीज़ें सर्च करती है। श्री ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो क्या यूज़ कर रही है, कैसे यूज़ कर रही है। तभी इधर हमारी कृतिका घर पहुँचती है और घर जाने के बाद उसे अपने रूम में बेड के नीचे से कुछ चीज़ें मिलती है जो ऑफिस की बात इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। और कृतिका को मतलब अब धीरे धीरे हर एक चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था। उसे पता चलता है, वो मॉम को दिखाती है, मॉम ये सब क्या है। उसकी मॉम कहती है ये किसने लिया है, क्या है ये सब, ये तो कुछ नहीं बेटा तुम्हारे काम लायक नहीं है। और कृतिका के मन में आ चुकी होती है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो सर्च करके देखती है कि ये सब क्या है। तब उसे पता चलता है कि किसी को अपना मिसकैरेज कराने के लिए ये सारी चीज़ें अगर वो खाए तो यूज़ हो सकता है। अब पता नहीं क्यों कृतिका का डायरेक्ट ध्यान श्री पे जाता है और वो चुपचाप बैठी होती सारा सामान ले करके वही रूम में, और श्री आती नहीं है। इधर कृतिका की मॉम फ़ोन लगाती है श्री के फ़ोन पे। तब तक नूर अपने घर से किसी बहाने से निकल जाती है, हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पे फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ 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 आंटी, हाय आंटी, हम नूर आंटी, कृतिका's फ्रेंड। हाँ तो आंटी कहती हाय बेटी ये तो श्री का नंबर है, इसे मैंने उससे कॉल करा था। हाँ आपके पास कहाँ से, तो वो कहती है आंटी सिर्फ मेरे घर पे आई है एक्चुअली। वो उसकी जो फ्रेंड है ना वो मेरी कज़न सिस्टर है दूर की, तो वो लोग पार्टी कर रहे हैं तो हमारे घर पे ही हो रही है। तो श्री कल आएगी आंटी, कल। आंटी कहती बेटा लेकिन ये सही नहीं है। तो नूर कहती आंटी प्लीज़ आंटी ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी, वो आप समझिए ना थोड़ा, मतलब प्लीज़ आंटी ऐसे मत करिए। आंटी कहती है अच्छा श्री से बात करा दो। कहती है आंटी वो तो थोड़ा सो गई है, वो थोड़ा थक गई थी तो सो गई है डांस करते करते। आंटी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ओके रखो। तब तक हमारी जो कृतिका होती है बैठे बैठे बहुत देर हो चुकी होती है, उसे ऑलमोस्ट रात, उसी में नूर का ख्याल, श्री का ख्याल। वो मॉम के पास आती, कहती मॉम श्री को कॉल लगाइए, पूछे कहाँ पे है। आंटी कहती है श्री तो बेटा आज नहीं आएगी, वो अपनी फ्रेंड क्या है। नूर कहती है, कृतिका कहती है उसकी फ्रेंड, पर मम्मा उसकी कहाँ फ्रेंड है। आंटी कहती है बेटा तुम्हारी जो फ्रेंड है नूर उसकी भी फ्रेंड बन गई है, उसी के घर पे पार्टी कर रहे हैं लोग। और ये चीज़ कृतिका को बहुत बुरी लगती है, वो सारी चीज़ें भूल जाती कि नूर क्यों गुस्सा होकर के टेरेस से चली गई थी। उसे फिर से दिमाग में आता है कि नूर ने मेरी बहन को अपना फ्रेंड बना लिया। उसे डर लग रहा था कि श्री उसको क्लोज जा रही है, पता नहीं क्यों उसे लग रहा था, उसे पसंद भी नहीं आ रहा था, जो कि ये नॉर्मल बात है, कॉमन बात है। कृतिका फ़ोन लेती है, कॉल करती है, तब तक नूर देखती है फ़ोन आ रहा फिर से, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसने फ़ोन उठा लिया होता। वो फ़ोन उठाती है, कृतिका कहती है हेलो, नूर कहती है हेलो। कृतिका कहती है हाउ डेयर यू, मेरी बहन कहाँ है, उसे फ़ोन दो। नूर कहती है पहले तो शांत होकर बात करो, तुम्हारी बहन कोई छोटी बच्ची नहीं है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा अपने घर ले आए कहाँ पार्टी करो के। वो मेरी कज़न सिस्टर के साथ आई, हमारे घर पार्टी हो रही है, दैट्स इट। कृतिका कहती मैं अभी आ रही हूँ, मैं अपनी बहन को लेके जाऊँगी।
नूर कहती है अब नूर को समझ में नहीं आता अगर कृतिका उसके घर आ जाती तो वो क्या बोलती है। वो कहती है अब हम कज़न सिस्टर के घर पे हैं। कृतिका कहती है आई वॉन्ट एड्रेस राइट नाउ। नूर कहती है कोई एड्रेस नहीं मिलेगा कृतिका मैडम, तो माइंड योर लैंग्वेज। एंड आपकी बहन है, उसे फ्रीडम है चैन से जीने का, रहने का। हाँ, कृतिका कहती है मुझे मत सिखाओ, शी इज़ ओनली 17। हाँ, नूर कहती है आई नो, बट उसकी मर्ज़ी भी कोई चीज़ होती है जैसे आपकी मर्ज़ी है। अब अपने बॉयफ्रेंड से अपनी मर्ज़ी पूछेगा। बार बार ना चाहते हुए नूर के मुंह से वही बॉयफ्रेंड वाला वर्ड निकल रहा था, और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये बात नूर को भी कहीं ना कहीं पता थी, बट कहते हैं ना जो प्यार करते हैं उसके मन में थोड़ी बहुत शक की चीज़ें तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सामने वाला जिससे हम प्यार करते हैं वो किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो कहीं ना कहीं थोड़ा हैंडसम हो, चार्मिंग हो, या फिर कोई बंदा हो, कोई अदर पर्सन हो स्पेशली। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारी कृतिका गुस्से में आके झुलझुला के फ़ोन रख देती है, और इधर नूर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वहाँ पे नर्स बोलती है कि ये ठीक है, अब आप जा सकती हैं घर, ओके, सारी चीज़ें हो चुकी है। नूर अपना हर एक चीज़ गलत वहाँ पे बताती है, सारी चीज़ें गलत, नहीं करना चाहिए था, बट उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो लोग एडमिट ही नहीं कर रहे थे। हाँ, क्या बोलती वो कि ये अभी कम एज की है, इसने ये गलती कर ली है, हाँ, ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद वो लोग कहते हैं इस पर FIR होनी चाहिए। नूर पर उन्हें मना लेती, नूर बातों में लोगों को बहुत जल्दी वो पटा लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नूर घर आ जाती है, उसके डैड फिर पूछते कहाँ गई थी ये वो, तो वो अपनी मॉम का बहाना बताती कि सामान लेना था ये एंड ऑल। उसकी मॉम ने भेजा भी था, टाइम वहाँ पे लग गया, वो बच जाती है आज भी। बट कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वही चीज़ होती है। नूर एक नहीं दूसरे दिन तो पकड़ी ही जाएगी, आज नहीं तो कल, शायद इन फ्यूचर जाके, जो भी होगा। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है वो घर पे आती है। घर पे आती है, मौसी से बातें करती है बहुत सारी। उसकी मौसी अम्मा बताती है क्या क्या चीज़ें, वो थोड़ी बहुत चीज़ें बातों से निकलवाने की कोशिश करती है। अगर किसी इंसान को ये सारी चीज़ें हुई हो तो उसे क्या खिलाना चाहिए कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो वो कहते हैं ना बड़े लोगों को बहुत नॉलेज होती है, वो बताती कि हाँ ऐसे करो ये ठीक हो जाएगा, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। नूर कहती है ओके। वो घर आती है, रात कैसे बीत जाती कुछ पता नहीं चलता। इधर कृतिका बहुत गुस्सा होती है, वो सारी चीज़ें लॉकर में रख देती है, जो जो चीज़ें होती है जिससे मिसकैरेज हुआ होता है वो सारी चीज़ें। और इधर हमारी जो नूर मैडम होती है उसको ऑफकोर्स कॉलेज में आती है, और नूर को रियलाइज़ हो जाता है रात भर से सुबह में कि उसने जो भी कृतिका के साथ किया गलत किया। अगर शायद मेरी बहन होती तो मैं भी ऐसा कुछ करती, या ये सारी चीज़ें होती। देन इसके बाद नूर डिसाइड करती है कि चलो वो माफ़ी मांग लेगी। हाँ, बट कृतिका कहाँ, कृतिका को तो बहुत ज़्यादा पारा हाई हुआ होता है, और कृतिका की अब तबीयत भी ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि रात भर वो सोई नहीं होती है, हल्का हल्का बॉडी गर्म होती है, फीवर नहीं होता, गर्म होती है। कृतिका जैसी आती है तो वो नूर का वेट कर रही होती। नूर आती है, साइकिल स्टैंड के पास खड़ी करती है, तब तक जो कृतिका होती है उसे मैम बुला लेती है, वो चली जाती है। हमारी नूर खड़ी होती है, अनुपमा वहाँ पे आती है। नूर कहती है, उसे होल देती है, डराती है, हाँ क्या क्या, तो अनुपमा कहती है सॉरी डराती क्यों हो यार नूर। नूर कहती है डरा गा रही हो यार, तुमसे एक हेल्प चाहिए, एक रिक्वेस्ट है। अनुपमा कहती है एडवाइस। नूर कहती है वाओ व्हाट अ ग्रेट जीनियस माइंड पर्सन, या एग्जैक्टली आई वांट सम एडवाइस, सम अमेजिंग एडवाइस, प्लीज़ दे देना। तो वो कहती है ठीक है। नूर कहती है मैं से नहीं, चल मैं तुझसे इंटरव्यू में मिलूंगी और तुझे ट्रीट दूंगी। तब तक नीलू और प्रिया आ जाते हैं। नीलू और प्रिया देख लेते हैं कि ट्रीट की बात, वो कहते हैं वाह बेटा हमसे तो ढंग से बात नहीं किया जाता, दूसरों को ट्रीट दी जा रही है, दो दो दो, सही कर रहे हो, दो दो। हाँ, तो नूर कहती है अरे यारो तुम लोग समझो ना, कुछ नहीं यार थोड़ा जल्दी था तो इसलिए चले गए थे। हाँ, तो वो कहती है कुछ जल्दी नहीं था, तू घर भी नहीं पहुँची थी, तेरी माँ डैडा का कॉल आया था हमारे घर पे। हाँ, तो नूर कहती क्या मेरे मॉम डैड ने तुम लोगों के यहाँ कॉल करा था। तो वो कहती है हाँ मेरे यहाँ करा था, इसके यहाँ नहीं करा था। तो फिर इसके बाद प्रिया कहती है मेरे यहाँ क्यों ही करेंगे, उन्हें लगता है कि मैं तेरे को बिगाड़ दूंगी इसलिए। हाँ, उन्हें क्या पता तू हमें बिगाड़ती है। तो तीनों हाई फाई करते थे। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं। कृतिका को बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो मिल ही नहीं पा रही थी क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो चुके थे ऑलमोस्ट, तो ये लोग बिजी थे उन सब चीज़ों में। इंटरवल होता है, नूर हमारी स्पेशली अनुपमा से मिलने जाते हैं, उससे कहती है यार एक प्रॉब्लम हो गई। अनुपमा कहती है ठीक है मैं तेरी हेल्प करूँगी बट उससे पहले तू बता तू मेरी हेल्प करेगी कि नहीं। नूर कहती है तुझे कौन सी हेल्प चाहिए। अनुपमा कहती है एक्चुअली आई लाइक अ बॉय एंड आई डोंट नो हाउ टू टेल हिम। तो नूर कहती है ओहो सीधी मिर्ची कब टेढ़ी होगी हमें तो पता ही नहीं चलो। हाँ, अनुपमा कहती है किसी से कहना नहीं, ओके। तो नूर कहती ओके
पहले बता तो कौन है। तो हमारी जो अनुपमा होती है कहती है वो जो ट्रिप में गए थे बॉयज़ उसमें से एक। तो नूर कहती कोई बात नहीं, तू जाके बोल दे कि आई लव यू, दैट्स इट, या फिर डेट भी लेके जा। हाँ, तो अनुपमा कहती है आई लव यू तो नहीं बोल सकती, पर डेट वाला आइडिया अच्छा है। ओके, मैं उसे शर्मा जी की कटिंग पे लाऊंगी एंड चाहे। नूर अपना माथा पीटती कहती है कटिंग पिलाने को डेट नहीं कहते, खैर तुझे जो करना है कर लियो। पहले ये बता कि अगर किसी इंसान से हम कुछ छिपा रहे हैं, हमें उसे बताने से हमें पता है कि उसे बहुत हर्ट होगा, तो मुझे पता है कि ना पता है। हाँ, तो हमारी जो अनुपमा होती है कहती है वैसे आई नो, मुझे मुझे तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, बट नहीं बताना चाहिए अगर उस इंसान को हर्ट होगा। तो नूर कहती है अगर उससे पहले उसे पता चल गया तब। तो नूर कहती है, कृतिका कहती है कोई बात नहीं, पता चल गया तो ठीक है। तो फिर इसके बाद वो जाने लग जाती है। नूर कहती है एक मिनट एक और एडवाइस। अनुपमा कहती है हाँ बोलो। नूर कहती है अगर कोई नाराज़ हो तो कैसे मनाए। तो अनुपमा कहती है सिंपल, उसके सामने हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो, दैट्स इट, माफ़ कर देगा। तो नूर कहती है अरे वो तो हमेशा का है ना, कुछ डिफरेंट। तो अनुपमा कहती है एक काम कर, तू उसके सामने, हाँ। नूर कहती क्या। अनुपमा कहती मतलब आप उसके सामने मतलब ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई कुछ नहीं। हाँ, तो नूर कहती है ये डिफरेंट है और अच्छा है, चल ठीक है बाय। वो ऐसे भूल के चली जाती है। अनुपमा को लगता है यार ट्रीट देने आए थे, कुछ खिलाया भी नहीं, पेमेंट भी नहीं करी, ऑर्डर तो कर दिया था, पेमेंट भी नहीं करी। वो चली जाती है। तब तक कृतिका देखती है। कृतिका कहती है नूर आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, ओके प्लीज़ कम। तो नूर को लगता है हाँ यार मुझे भी बात करनी है, मनाना, चलो चलते हैं। वो जाती है, ये दोनों एक जगह जाते हैं। तो नूर कहती है हाँ कृतिका मैडम प्लीज़ बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प यू। वो थोड़ा मीठा हो जाती है। कृतिका को समझ में नहीं आता ये ऐसे कैसे चेंज हो गई, अभी तो ये कितना गुस्सा थी। हाँ, नूर कहती है बाय द वे एक मिनट। वो अपने बैक पॉकेट से एक वो चॉकलेट निकालती है, उसको खोलती है, कहती है थोड़ा सा तुम खा लो, मुझे बहुत मीठा खाने का मन है, और आई थिंक तुम तो एकदम चाशनी की तरह हो, तुमने आधा खा लिया तो मैंने पूरा खा लिया, मज़ा आ जाएगा, प्लीज़ प्लीज़। तो हमारी जो कृतिका होती है वो शॉक्ड होकर देखे जा रही थी कि मतलब वॉट, हमारे बीच इतनी बड़ी बहस हुई है, ये चॉकलेट खाने की बात कर रही है। वो कहती है प्लीज़ स्टे अवे, ओके, दूर रहो मुझसे। तो नूर कहती है दूर, मैं दूर हूँ, हाँ, मैं तुम्हें चिपकी हुई नहीं हूँ, तुम्हारे कंधे पे नहीं बैठी हूँ, राइट। तो हमारी जो कृतिका होती कहती है आई नो, बट हमारे बीच जो भी हुआ था, दूर रहो, मुझे कुछ बात करनी है। नूर कहती यार पहले ये खा तो लो, अमेजिंग चॉकलेट है, खा लो ना यार। तो नूर कृतिका जो होती है उसके हाथ से चॉकलेट नीचे धक्का देती है और नूर गुस्से में देखने लग जाती है, बट वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करती है। कृतिका कहती है देखो मैं बस इतना बता रही हूँ, मेरी फैमिली से दूर रहो। नूर कहते हैं ओके तुम्हारी फैमिली से दूर रहना है, ठीक है, कॉज मैं दूर रहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो कृतिका होती कहती है मेरी बहन का है। नूर कहती है आई डोंट नो, वो कहीं पे भी होगी। कृतिका कहती है क्या बोल के आ रही हो, हाँ कल तुमने बोला था कि तुम्हारे घर पे पार्टी है। नूर कहती है एक मिनट पहले खा तो लो यार, कितनी मस्त चॉकलेट है। हाँ, नूर फिर वो कृतिका उसे वहाँ से हटाती है झटके से और वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये लोग बहुत कंफ्यूज थे। नूर इधर सोचती है चलो कुछ नहीं, धीरे धीरे मना लेंगे। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती है 8 पीरियड में लॉकर रूम में खड़ी होती है, कुछ निकाल रही होती है, रख खड़ी होती है, बहुत कन्फ्यूज होती है, समझ में नहीं आ रहा होता है, जो चीज़ चाहिए होता है उसे अंदर रखा होता है। हमारी नूर जाती है, वो निकालती है, कहती है ये आई थिंक चाहिए था। तो हमारी कृतिका देखती है, घूर के देखने लग जाती है, नूर चुपचाप खड़ी होती है। देन इसके बाद कृतिका को ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल जाता थैंक यू। नूर कहती वाह चलो चॉकलेट खाने का नहीं पर देखने का असर हुआ काफ़ी ज़्यादा, ओके इट्स ओके। बाय द वे कृतिका कहती है नो बाय द वे जस्ट लीव मी एंड लीव इट माई फैमिली, ओके लीव माई फैमिली प्लीज़। नूर कहती है ओके यार, वो पॉइंट आउट करके बता रही थी कृतिका। नूर उसका हाथ पकड़ लेती है, ना चाहते हुए गलती से सब चीज़ें हो जा रही थी और तुरंत वो छोड़ देती है। तो छोड़ने के बाद उसे रियलाइज़ होता है अरे इसे फीवर है। वो कहती है ये ओके, वो उसके माथे को चेक करती है तो फीवर होता है। कृतिका कहती क्या कर रही है, दूर रहो। नूर कहती है ओ सॉरी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाराज़ हो जाएगा। कृतिका को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नूर जाती है अपने लॉकर के पास, अपनी एक मेडिसिन निकालती है और कृतिका जाने लग जाती है। नूर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मेडिसिन। कृतिका कहती है नो थैंक यू आई एम फाइन। हाँ, तो हमारी जो नूर होती कृतिका होती फिर जाने लग जाती है। नूर उसका हाथ पकड़ती है, उसे लॉकर के पास धक्का देती है और एकदम उसके दोनों सर के पास हाथ रखती कहती है ये मेडिसिन खा लेना और थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो कि टेक केयर, ये मेडिसिन खा लेना।
नूर कह कृतिका कहती मेरी फ़िक्र करने वाली होती कौन हो, हाँ पहले खुद ही सख्त देती हो फिर दवा देती हो। नूर कहती है सख्त दवा, मेरी वजह से फ़ीवर हुआ है। कृतिका कुछ नहीं बोलती, वहाँ पे पॉज रहती है। नूर कहती है ये मेडिसिन खा लेना। तो हमारी जो कृतिका होती है उसका एक हाथ पकड़ती हटा देती है और फिर वहाँ से जाने लग जाती है। नूर फिर से उसका हाथ पकड़ती है, फाइल में खोलती है और वो मेडिसिन रख के दे देती है और कहती है टेक केयर। हाँ कृतिका कहती है जहन्नुम में जाओ। नूर कहती है अरे एड्रेस तो बता के जाओ। ये सारी चीज़ें इन लोगों के बीच में चल रही होती है। हमारी जो कृतिका होती है किसी तरह उसे बहुत सारे काम होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें, और इसमें उसकी बहन की टेंशन, बाकी नूर से पंगा। नूर तो वो कहते हैं ना उसे दुख और सुख इतना ज़्यादा देखा होता है कि हर एक चीज़ में ढल चुकी होती है, उसे पता होता है। नूर को खुशी होती है कि उसने एक बार उसका हाथ पकड़ा, कृतिका ने उसका हाथ पकड़ा, उसके लिए तो एकदम अलग सी बात होती है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है। तो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड आज हमारी प्यारी सी रियांशिया मैडम की स्टोरी नहीं आएगी क्योंकि मैं एक ही स्टोरी अपलोड कर सकती हूँ। क्यों, रीज़न आप लोगों को पता है, बार बार लगता है जैसे एक्सक्यूज़ दे रही हूँ, वो है भी। तो अगर आप लोगों को स्टोरी से रिलेटेड या मुझसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी शिकायत हो, कितनी बड़ी हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल मी, अगर मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं। सो थैंक यू सो मच क्यूटीज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा वाला प्यार देने के लिए और मेरी स्टोरी को। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय।